मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आपको पता है ना, नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। और उसको लेके कल आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को लेके मैंने डिस्कस किया था। आज अपन नया टॉपिक ले रहे हैं। नया टॉपिक क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बारे में 3 थ्योरीज दी गई हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी है 10th क्लास में। फर्स्ट थ्योरी लेविस लैंगम्यूर थ्योरी, सेकंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड थर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीनों थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, पर डिफरेंट वेज में। और तीनों एक दूसरे से अलग है। तो हम यहाँ सबसे पहले लेविस लैंगम्यूर थ्योरी पढ़ेंगे जो 10th क्लास में थी। इस सबसे पहली बात, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड which is formed by mutual sharing of electrons between two atoms। यानी दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और उससे जो केमिकल बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग होती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है दैट इज सिंगल बॉन्ड फॉर्म। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है तो ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ओके, तो हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखो, फर्स्ट थ्योरी पे आ रही हूँ मैं, लेविस लैंगम्यूर थ्योरी। अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेविस लैंगम्यूर थ्योरी। ठीक है, अब लेविस लैंगम्यूर थ्योरी में मैं एग्जांपल लूँ H2 N2, पहले O2, ये आपके पढ़ा हुआ है O2 N2, ठीक। इसके अलावा CH4 NH3, इन सब में किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है ये देखते हैं। ठीक है, तो जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक, तो देखो सबसे पहले कभी भी किसी एटम के बॉन्ड्स की शेयरिंग दिखानी, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखानी है तो हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं और अपना डिप्लेट कंप्लीट करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो यहाँ शेयरिंग से इसका भी डिप्लेट कंप्लीट है, इसका भी डिप्लेट कंप्लीट है, और ये हीलियम गैस नोबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लेते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने कल परसों जब डिस्कस किया था तो ये कहा था कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है, और यहाँ आप आराम से देख सकते हो ये स्टेबल हो गया है। ऐसे ही ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें जो सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अच्छा, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ रिक्वायरमेंट 2 की है, 8 करने के लिए इसको भी 2 की रिक्वायरमेंट है। तो जितने की रिक्वायरमेंट होती है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ रख दो। इसको 2 की रिक्वायरमेंट है तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 2 4 2 6, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन 2 की रिक्वायरमेंट, इन्होंने 2 यहाँ रख दी। अब देखो ये शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग करके ये पिक्चर बनती है 1 2 3 4 और ये, और बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ। अगर हम देखें इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ऑक्सीजन का, और यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है ऑक्सीजन का। दोनों ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। डबल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के कारण यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा नाइट्रोजन में देखें, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा ना जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इलेक्ट्रॉन्स आप सामने रख दो। तो 1 2 3, रिमेनिंग 4 5, इसको भी 3 की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की शेयरिंग होती है। तो आप 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 अगर आप सामने रखोगे तो दूसरा भी 3 से शेयरिंग कर लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट है, आपके सामने दिख रहा है, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब नेक्स्ट आता है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मीथेन। मीथेन की हम बात करते हैं। तो देखो मीथेन में सेंटर एटम किसको हम करें, तो देखो सेंटर एटम की बात करें, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आपके सेंटर एटम बहुत कम होते हैं। कार्बन मेनली सेंटर एटम होता है
और अगर मैं कहूँ कि सेंटर एटम की बात करते हैं तो कार्बन को लेके अगर हम कभी बात करेंगे कार्बन को लेंगे ही लेंगे सेंटर एटम। तो देखो कार्बन, अब कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और 4 साइड हाइड्रोजन भी है। ये देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रही हूँ। देखो बेटा, मैं कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 1 2 3 एंड 4। अगर ये शेयरिंग कर लेते हैं तो देखो कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो, ये हीलियम गैस नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और कार्बन का नियोन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। रही बात अब अमोनिया की, तो अमोनिया में सेंटर एटम नाइट्रोजन है, 5 वैलेंस 3 साइड हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बना रहा है 1 2 3, और हाइड्रोजन के पास आपको पता है इलेक्ट्रॉन ही बनता है वैलेंस। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से यहाँ 3 साइड तो इसने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, 2 रिमेनिंग है। अब देखो सबका ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया। देखो कैसे, हाइड्रोजन ने और नाइट्रोजन ने, देखो ठीक है, नाइट्रोजन का यहाँ तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरह से लेविस लैंगडोल्फर थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कुछ एक एग्जांपल मैं और बता रही हूँ, वो आप आगे देखोगे। बहुत सारे आयंस को लेके और इसको लेके हम अभी डिस्कशन करते हैं। अब देखो एक पॉलीएटॉमिक आयन है, उसका एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस कोशिश के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप में हम सबके ये सेंटर एटम नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन एटम को लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो किसी भी एक ऑक्सीजन के पास रहेगा, नाइट्रोजन के पास नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो हम यहाँ देखें, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। एक एक्स्ट्रा, देखो नेगेटिव चार्ज मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, तो आप कहीं भी 6 की जगह 7 कर दो। तो मान लो मैंने इसको 7 कर दिया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगा दिया इस ऑक्सीजन में। अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो इसको रिक्वायरमेंट है 2 की, इसको भी रिक्वायरमेंट है 2 की, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के, और इसको 1 की। तो हम उस अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो अब मैं 6 इलेक्ट्रॉन हटा रही हूँ, आपको बता दिया मैंने इसके पास 6 है, या मैं इसको दूर लिख देती हूँ जिससे आपको पता रहेगा। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यहाँ पे भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले ये यहाँ रखेगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी 2 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ 1 की रिक्वायरमेंट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब बात है हम शेयरिंग कराएंगे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, देखो कैसे शेयरिंग होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ से शेयरिंग, और 1 की यहाँ से, ठीक है। अब देखो आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो देखना, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है, देखो कंप्लीट है यहाँ पे, पर नाइट्रोजन को अगर आप देखो तो नाइट्रोजन के पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इससे आगे की हम बात करें तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए वो आप देखना, ठीक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, मैंने प्रॉब्लम बताई कि हालांकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए जो रिपल्शन करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए
बहुत इजीली मैं सॉल्व कर रही हूँ। देखो, अगर हम कहें कि ये हमारे पास एटम है और ये 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और देखो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ मैं इसमें, और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है। अब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बढ़े भी नहीं, तो देखो मैं क्या करती हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराऊंगी, 1 2 3 4 5 6। इसने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इससे 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराऊंगी, हो गया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन तो काम आ गए। अब देखो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अगर शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही ना करे, देखो आप सिर्फ नाइट्रोजन के ही करें, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के है, सुनना 2 2 4 5, नाइट्रोजन के आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट ही ना करें, तो देखो कौन से, ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट, और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। वन साइड शेयरिंग है, सिर्फ नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड, फिर दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम ही अपनी साइड से शेयरिंग करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन ने शेयरिंग नहीं की, देखो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन के ऑलरेडी वैसे ही है, सिर्फ नाइट्रोजन ने शेयरिंग की है। इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। पहले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को एरो से इंडिकेट करते थे, लेकिन ये एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको सिंगल बॉन्ड से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो देखो नाइट्रेट में 2 तो यहाँ, 1 यहाँ, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आप देख सकते हो 4 और 6 6 और नेगेटिव चार्ज के लिए। आई बात समझ में? तो एक तरह से कई बार ऑक्टेट ज़्यादा बढ़ जाए तो हम वहाँ वन साइड शेयरिंग कराते हैं, और शेयरिंग कराने से ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रही हूँ कार्बोनेट का। 2-3 एग्जाम्पल लूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो देखो अगला कार्बोनेट, CO3 2-, सेंटर एटम कार्बन, 3 ऑक्सीजन एटम। ओके, अब आपको पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा पहले हम इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। 2 नेगेटिव चार्ज मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन एटम को दे देते हैं। तो यहाँ 6 की जगह हो गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से अब हो गया 7 इलेक्ट्रॉन। इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव चार्ज और 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ 2 की रिक्वायरमेंट है तो 1 2 3 4 5 6। अब कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन है, आराम से शेयरिंग कर लेगा, 1 तो इससे, 1 इससे, 2 इससे। अब हम देखें तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, दिख रहा है आपको, ये देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट। लेकिन कार्बन का भी देखना पड़ेगा, तो कार्बन का भी बिल्कुल एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है, यानी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह की होगी कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, ये कार्बोनेट का लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करें थर्ड, एक और मैं एग्जांपल ले लूँ आपके सामने, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एक एग्जांपल है SO3 2-, उसका एग्जांपल ले लूँ, SO3 2-। देखो सल्फर 3 ऑक्सीजन, all have 6 electrons, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो,
तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 7 इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे। अब देखो ये तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, हो गई, ये भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। अब इसकी बात है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी, ठीक है। अब बात है सल्फर की, तो सल्फर देखो 1 2 3 4 5 6। अब हम ऑक्टेट देखते हैं, तो देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, लेकिन इसको देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गया तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाए, ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही ना करें, सिर्फ सल्फर ही शेयरिंग में पार्टिसिपेट करें, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी यहाँ वन साइड शेयरिंग है तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, यानी सल्फर ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, और सल्फर के पास एक लोन पेयर। समझ में आया, वन साइड शेयरिंग, यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, वन साइड शेयरिंग है, जो आपको समझ में आई है। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, वो कैसे है वो आपको सामने दिखाई देगा। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में हम फर्स्ट जो लिमिटेशन, मतलब कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते फिर भी उसका कंपाउंड बनता है, तो उसमें फर्स्ट लिमिटेशन आता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक कंपाउंड है, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, फ्लोरीन के पास 7 है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल शेयरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो लिथियम क्लोराइड का हम देखें LiCl का, तो ये कंपाउंड है, देखो लिथियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का है 1 और क्लोराइड का है 7, तो देखो यहाँ तो क्लोराइड का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है अगर शेयरिंग देखें, लेकिन लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कुछ एक एग्जांपल है जिसमें कंपाउंड्स बने हैं लेकिन ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहे, वो लिमिटेशन हो गई ऑक्टेट रूल को लेकर, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है दूसरा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। इसका एग्जांपल मैं दूं PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक कंपाउंड है, फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और 5 साइड क्लोरीन से बॉन्डिंग बनाते हैं, ये देखो बनाते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 और क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक की नीड है तो 1 तो शेयरिंग में लेगा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो क्लोराइड का ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन फास्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट तो है लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल है। ऐसा ही मैं एग्जांपल दूंगी एक और SF6 का है, SF6 में भी आप देखना 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं कि सिर्फ मॉलिक्यूल तब बनता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करना, लेकिन यहाँ तो ऑक्टेट से ज्यादा हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फिर भी मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तीसरा है, थर्ड जो लिमिटेशन है ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, इसका एक एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड, देखना इसमें क्या है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की ये शेयरिंग कर लेगा 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट
लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में थे, इसलिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन ही है आफ्टर कोवलेंट बॉन्डिंग, और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन जो है वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। एक लास्ट ये नोबल गैस कंपाउंड्स बनाना। हम कहते हैं कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वो कोई कंपाउंड नहीं बनाएगी, वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगी, लेकिन 12th क्लास में देखना जिनॉन कंपाउंड बनाती है HCF4, HCF6, HCF2, HCO3, XeO4, ये जिनॉन, और एक और बनाती है XeO2F2। इतने सारे, हम जिनॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है फिर भी इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं जिनॉन से। तो ये लिमिटेशंस है, 4 लिमिटेशन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, थर्ड है ऑड नंबर इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ है नोबल गैसेस फॉर्म कंपाउंड्स। ये चारों लिमिटेशन ऑक्टेट रूल को के कारण ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है।